वेलकम टू जीसी क्लासेस। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड चैप्टर का। तो जानते हैं हम लोग को एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस क्या है? लॉ ऑफ डिमांड इज कंसीडर्ड टू बी वैलिड इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस लॉ ऑफ डिमांड may not be operate in many cases. Many a time we observe that the more quantity of a commodity is demanded at a higher price and less of it is purchased at lower price. हर सिचुएशन में हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। जैसे हम लोग कुछ समझेंगे, जैसे कुछ गुड्स में क्या होता है, जैसे हम लोग और ज़्यादा खरीदेंगे, जब दाम बढ़ेगा तो और ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे हम लोग समझते हैं, पहला नंबर है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स किसने नाम किसने दिया था? 19वीं सेंचुरी में सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं, आर दोज इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड डिमांड फॉर विच फॉल्स विद द फॉल इन देयर प्राइस। इसमें क्या होता है, जैसे कस्टमर का मेन जैसे मैक्सिमम इनकम क्या होता है उसी प्रोडक्ट पर लगता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ब्रेड इज़ अ गिवन गुड फॉर अ पुअर पर्सन। गरीब आदमी के लिए क्या होता है, रोटी ही सबसे मेन होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। बिकॉज व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड, द डिमांड ऑफ द ब्रेड में ऑल्सो अप। यहाँ क्या है, जब प्राइस अगर ब्रेड का बढ़ेगा तो कस्टमर के पास उपाय ही क्या है, वो तो ब्रेड खरीदेगा ही। अब प्राइस पकड़ लीजिए, प्राइस ब्रेड का दाम बढ़ गया तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर का इनकम कम हो गया उस चीज़ का खरीदने के लिए और ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो क्या कर सकता है, अदर कॉस्ट है, जैसे वो मीट खा रहा है, पकड़ लीजिए चिकन ये सब खा रहा है, तो क्या कर देगा, चिकन ये सब का दाम मात्रा कम कर देगा, क्योंकि अब रोटी में ही तो उसके ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। तो इससे क्या होगा, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ही रिड्यूसेस कंजप्शन ऑफ मीट बटर बट बाइज मोर क्वांटिटी ऑफ ब्रेड। ठीक है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, डिमांड ऑफ द ब्रेड ऑल्सो इंक्रीज। तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा, डिमांड उसका भी बढ़ गया उससे, क्योंकि रोटी तो बेसिक प्रोडक्ट है ना, तो उससे तो चाहिए ही। तो उससे क्या होता है, दाम बढ़ने से और क्या होता है, उसे और कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। इसका मतलब क्या होता है, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द कमोडिटीज विच सर्व एज स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल में हम लोग को यहाँ पर डिमांड का लॉ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि स्टेटस सिंबल है भाई, जो प्रेस्टीज के लिए खरीदता है, दिखाने के लिए। पकड़ लीजिए डायमंड है, यहाँ पर लोग क्यों खरीदते हैं, यहाँ पर खरीदते हैं लोग दिखाने के लिए कि जितना दाम होगा उतना ही हम लोग खरीदेंगे। जैसे जैसे एप्पल का फ़ोन हुआ, ये सब फ़ोन क्यों खरीदता है, मेनली क्या होता है, स्टेटस सिंबल है। इस सब में क्या होता है, जैसे डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। जैसे ग्राफ से समझिए, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होता है, डिमांड भी ऊपर लेवल में होगा। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, थर्ड नंबर है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर। जिस प्रोडक्ट का, जैसे हम लोग आगे भी बताए थे, जिसका फ्यूचर में बढ़ने वाला है, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि इसका दाम बढ़ेगा, तो भाई सोचते हैं लोग फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो अभी खरीद लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी। पकड़ लीजिए इमरजेंसी हो गया, जैसे कोरोना के टाइम में क्या होगा, जैसे पकड़ लीजिए लॉकडाउन अचानक लग गया, तो क्या होता है, लोग सोचता है डिमांड बढ़, जल्दी जल्दी ज़्यादा जाके खरीदो। ठीक है। जैसे वार सिचुएशन हो गया अचानक, तो इसमें क्या लोग सोचता है मिलेगा या नहीं मिलेगा, जितना डिमांड है उसका ज़्यादा अचानक बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी और प्राइस रिलेशनशिप। यहाँ क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं, जैसे कस्टमर्स क्या सोचता है यहाँ पर, कि जैसे किसी चीज़ का ज़्यादा दाम है तो उसका क्वालिटी भी ज़्यादा होगा, लेकिन एक्चुअली में ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है, जैसे लोग सोच लेते हैं कस्टमर कि यार दाम ज़्यादा है तो इसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे लक्स का एक सुप्रीम निकला था, उसका दाम बहुत ज़्यादा था, नॉर्मल लक्स के साबुन से उसका दाम सुप्रीम निकाल दिया था ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी सेम ही है। लेकिन लोग सोचते थे इसका, पकड़ लीजिए इसका नाम निकला है सुप्रीम है तो उसका दाम ज़्यादा है तो क्वालिटी भी ज़्यादा होगा। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज वेवलेंथ इफेक्ट। इसे हम लोग वेवलेंथ इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू।